ओम शांति। तो जनवरी 1969 के अव्यक्त संदेश को कंटिन्यू करते हैं। आज का 9वां संदेश गुलजार दादी द्वारा प्राप्त। आज जब वतन में गई तो बाप दादा दोनों बहुत बिजी थे। क्या देखा, दोनों के आगे बहुत से फूल भी थे और पत्ते भी थे। जैसे गुलदस्ते में फूल भी डाले जाते हैं और पत्ते भी डाले जाते हैं। फूल 2-3 प्रकार के अलग अलग थे। उनको देख रहे थे और छाट रहे थे। तो बाप दादा दोनों उसी ही कार्य में बिजी थे। मुझे देखा भी नहीं। जब मैं नजदीक गई तो मुझे देख मुस्कुराए और कहा कि मैं सारा दिन बिजी रहता हूँ। देखो बच्ची, कितनी बड़ी कारोबार चल रही है। ये फूल पत्ते 3 क्वालिटी के अलग अलग करके रखे हैं। पहले बाबा ने मुझे फूल दिखाए जिनकी संख्या बहुत कम थी। फिर बीज की क्वालिटी दिखाई जिसमें फूल बहुत थे लेकिन साथ में थोड़े पत्ते भी लगे थे। फूल अच्छे थे लेकिन जो पत्ते लगे हुए थे वह कुछ डिफेक्टेड थे। तीसरी क्वालिटी में फिर पत्ते जास्ती थे और फूल बहुत ही कम थे। इस पर बाबा ने मुझे समझाया कि ये पहली क्वालिटी जिसमें थोड़े फूल है, यह वह बच्चे हैं जो बिल्कुल दिल पर चढ़े हुए हैं और ऐसे दिल वाले अनन्य बच्चे बहुत ही थोड़े हैं। दूसरे नंबर वाले बच्चे हैं बहुत अच्छे, परंतु थोड़ा कुछ कमी है। फूल बने हैं लेकिन थोड़ी कमी है। बाकी तीसरी क्वालिटी के है प्रजा। उनमें कोई फूल निकलता है जो पीछे जाने वाला है, बाकी सब है प्रजा। तो 2 ऊपर की क्वालिटी बच्चों की है। बाप दादा अब गुलदस्ता सजाते हैं। जब गुलदस्ता सजाया जाता है तो सिर्फ फूल डालने से गुलदस्ता नहीं शोभता, उसमें कुछ पत्ते भी चाहिए ना। तुम फूल हो लेकिन तुम्हारे साथ पत्ते भी चाहिए। तुम राजा बनेंगे तो प्रजा भी तो चाहिए ना। तो प्रजा रूपी पत्तों के बीच में फूल शोभता है। तो यहाँ बैठे तुम बच्चों का गुलदस्ता बनाता हूँ और देखता हूँ कि एक फूल ने कितनी प्रजा बनाई है। जिसने जास्ती प्रजा बनाई है उनका गुलदस्ता भी शोभता है। फिर बाबा ने एक प्रश्न पूछा कि जब कोई देवता पर फूल चढ़ाते हैं तो सिर्फ फूल चढ़ाते, पत्ते निकाल देते हैं, क्यों? पत्ते तो फूल का शो होते हैं, फिर पत्ते क्यों निकाल देते? फिर बाबा ने सुनाया कि तुम बच्चों से ही यह सारी रस्म रिवाज होती है। जब तुम पहले अर्पण हुए तो अकेले थे, लेकिन फूल को अगर कुछ समय रखना हो तो पत्ते साथ में होंगे तो रख सकेंगे। वैसे ही जब तुम पहले अर्पण हुए तो तुम अकेले फूल अर्पण हुए थे। फिर तुमको 21 जन्मों के लिए अविनाशी चलना है। तो प्रजा रूपी पत्ते भी लगाए जाते हैं। पहले तुम आए तो प्रजा नहीं थी, लेकिन अब तो तुम फूलों की शोभा ही प्रजा रूपी पत्तों से है। इसलिए बाप दादा कहते हैं प्रजा बनाओ। फिर 10वां संदेश है। आज जब मैं वतन में गई तो ऐसे लगा जैसे कोई सूर्य के नजदीक जाए तो सूर्य की गर्माइश या सकाश तेज आती है। ऐसे ही आज वतन में जैसे ही आगे बढ़ते गए तो ऐसे अनुभव हुआ जैसे कोई भट्ठी की आगे जाते हैं। जैसे भट्ठी के आगे जाते हैं तो ताप महसूस होता है, वैसे महसूस हो रहा था। आज बाबा लाल लाल लाइट में जैसे अव्यक्त फीचर में दिखाई दे रहे थे और सूर्य के समान किरणें निकल रही थी। क्या देखा कि नीचे बहुत बड़ी सभा है। ऐसी सभा साकार रीति में ब्राह्मणों की सभा नहीं थी। सभी ब्राह्मणों पर वह किरणें जा रही थी और मैं भी वतन में गई तो देखा मेरे पर भी वह किरणों की लाइट आ रही थी। कुछ समय बाद मैं बाबा से उसी रूप में मिली और कहा कि बाबा,
मैं भोग लेकर आई हूँ। बाबा भोग स्वीकार करते हुए सिखला रहे थे कि खाते समय कैसे लाइट माइट की स्थिति में रहना है। फिर मैंने बाबा से पूछा कि बच्चों को याद प्यार तो देंगे ना। इस पर बाबा ने कहा कि स्नेह का रूप तो बहुत देखा, लेकिन स्नेह के साथ शक्ति रूप की स्थिति जो बाबा बच्चों की बनाने चाहते हैं, अभी तक वह कम है। तो आज बाबा स्नेह के साथ शक्ति भर रहे थे और कहा इसी से ही सर्विस में सफलता होगी। बाबा ने संदेश भी यह दिया कि सिर्फ स्नेह नहीं, लेकिन साथ में शक्ति भी भरनी है, जो बाबा ने खुद दृश्य में दिखाया कि बच्चों को इस सृष्टि को लाइट माइट की किरणें देनी है। इतने दिन बाबा का स्नेह के रूप से मिलन था, लेकिन आज स्नेह के साथ लाइट माइट रूप था, तो मैं उसे लेने में ही तत्पर हो गई और वापस साकार वतन में आ गई। फिर 11वां संदेश। आज जब मैं वतन में गई तो जैसे एक सभा लगी हुई थी, क्लास हो रहा था। पहले तो मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। बाप दादा ने नैनो से स्वागत किया, फिर बोले बच्ची इन सब से मुलाकात करो और ये भोग सभी को खिलाओ। तो क्या देखा, जो आत्माएं एडवांस में शरीर छोड़कर गई है, उन सभी को इमर्ज कर बाबा क्लास करा रहे थे। फिर सभी को मधुबन का ब्रह्मा भोजन स्वीकार कराया। उस संगठन में सभी गई हुई आत्माएं थी। फिर मैंने एक दृश्य देखा, बहुत मकान बन रहे थे और जैसे मकान में जब छत पड़ती है तो उसको बहुत आधार देते हैं। फिर जब सीमेंट पक्का हो जाता है तो वह आधार लकड़ी पट्टी आदि निकाल देते हैं। तो इसी तरह मकान बनने की, छत भरने की कारोबार बहुत जोर शोर से चल रही थी। तो मैं इस मकान को देखती रही और बाबा गायब हो गया। बाबा ने ये दिखाया कि मकान बनाने के लिए पहले आधार दिया जाता है, फिर आधार निकाला जाता है। ऐसे ही दृश्य देखते यहाँ पहुंच गई। तो जैसे पहले साकार बाबा का आधार निकाला बाबा ने, और अब अव्यक्त बाबा के अवतरण का भी आधार निकाला, परंतु अव्यक्त बाबा से मिलन का आधार अभी भी है। बाबा हमारे साथ अभी भी है, सिर्फ उन्हें अनुभव करने की आवश्यकता है ना। सभी का ऐसे ही अनुभव कहे हाँ जी बाबा। अच्छा, 2 मिनट के लिए शक्तिशाली योग का प्रयोग करते हैं संगठन में बाबा के घर के लिए।
कल सुबह लाइव अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30, एक लिंक में, सेकेंड लिंक 4:45 प्यारे मीठे बाबा की मधुर मुरली, और रात्रि क्लास रोज की तरह 8:45 जनवरी मास की अव्यक्त वाणियों के स्पेशल सीरीज पर पुरुषार्थी मास अव्यक्त मास में। ओम शांति।